तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं सोच रहा था गाइस आप लोग को एक गाना सुनाऊँ आज, बट मूड नहीं कर रहा गाइस। आप लोग सुनते भी नहीं हो। एक दो कमेंट करके बोलोगे कि भाई तथागत भाई यार आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, गाना बहुत अच्छा गाते हो, एक गाना सुना दो यार प्लीज़। तो उसके बाद में मैं सुनाऊँगा आपको गाना, वरना गाना वाना नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। समझा क्या? अरे जा भी, तेरा गाना कौन सुनेगा अभी, हम तो कोयल का गाना सुनते। जा तो कोयल का गाना सुन, कोयल का गाना सुन। समझा? तो गाइस आज अपन देखने जा रहे हैं गाइस। मेरे सामने स्क्रीन की ना गाइस एक वीडियो आ गया। कामा सूत्रा क्या है? यौन सुख अपराध है? प्री मैरिटल सेक्स इज अलाउड इन हिंदुज़म? इज प्री मैरिटल सेक्स अलाउड इन हिंदुज़म? 6-7 फ्लैट की रिनोवेशन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 6-7 क्या है भाई पर? तो मैं सोच रहा हूँ ये इस वीडियो को लगाऊँ, बट थोड़ा सा ना मुझे कुछ तो डेंजर लग रहा है वीडियो देख के। कामा सूत्र के यौन सुख अपराध है भाई, ये तो कुछ अलग ही डेंजर वीडियो लग रहा है भाई। इसको ही देखते भाई, छोड़ो आज तो हो ही जाए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट हो ही जाए भाई, आज तो हो ही जाए भाई। देख के जाऊँगा आज मैं, क्या है भाई, क्या है भाई, आज पता करके जाऊँगा मैं। नंबर 14 में स्वागत है। दोस्तों, अभी हमने हाल में ही एक वीडियो की थी ब्रह्मचर्य पर, और हमने जानने की कोशिश की थी कि ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है। हमने समझा था कि ब्रह्मचर्य केवल यौन सुखों का जो निषेध है उसको ही नहीं कहते हैं। ब्रह्मचर्य बल्कि वो सभी आचरणों का पालन है जो हमें ब्रह्म की तरफ लेके जाते हैं, और उसी में इन्हीं आचरणों अरे भाई कुछ तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, शायद कुछ तो इंटरेस्टिंग वीडियो है। यौन सुखों का निषेध एक महत्वपूर्ण अंग है। तो मैंने वादा किया था कि इस विषय पर भी एक विस्तृत डिटेल वीडियो में लेकर आऊंगा। तो ये कुछ ज़्यादा हिंदी नहीं बोल रहा भाई, ये विस्तृत। आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में यौन सुख एक अपराध है, या फिर यौनाचार, विवाह या विवाह के पहले जो बनाए गए यौन संबंध हैं जिसे हम प्री मैरिटल सेक्स कहते हैं, उसको लेकर इन विषयों पर सनातन इतिहास जो है, वैदिक इतिहास हमारा, या अलग अलग संप्रदाय जो हैं हिंदू सनातन धर्म के, उनका क्या मत है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसी भारतीय भाई के 2 मिलियन सब्सक्राइबर है भाई, 2 मिलियन सब्सक्राइबर भाई के, 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। और मैं इसका वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। संस्कृत और विज्ञान से जुड़ी हुई वीडियो लेकर आते हैं। बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे सबसे पहले और समय पर वीडियोस मिल जाएं। दोस्तों, बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म एक डिसेंट्रलाइज्ड धर्म है। मतलब हमारी कोई एक फिक्स फिलॉसफी या फिर एक किताब या फिर कोई एक धर्म गुरु नहीं है जो धर्म को चला रहा है। सनातन धर्म सत्य की तरफ बढ़ने वाला एक धर्म है। इसलिए हजारों वर्षों से ऐसे कई विद्वान हुए जो सत्य की तरफ, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत ढेर सारे मार्गों को बनाए हैं और जीवन को जीने की शैलियों को निर्धारित किए हैं। अब डिसेंट्रलाइज्ड धर्म का एक फायदा यह है कि ईश्वर की प्राप्ति की तरफ हम किसी भी मार्ग को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इनफैक्ट हम स्वयं का भी मार्ग बना सकते हैं। कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है गाइस, थोड़ा सुनते क्या बोल रहा है भाई ये। लेकिन इसमें एक नुकसान होता है, और जो सनातन हिंदू धर्म को लगातार होता आ रहा है वो ये है कि बहुत ढेर सारी फिलॉसफीज, बहुत ढेर सारे दर्शन एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, बहुत ढेर सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, और फिर उनमें बहुत ढेर सारे मत आ जाते हैं और मतभेद उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे यौन सुख का ही विषय देख लीजिए, जहां पर ब्रह्मचारियों के लिए ये एक पाप है, वहीं पर तांत्रिक समाज और सहजीय वैष्णव के लिए एक पवित्र संबंध का मामला है, और दोनों ही सनातन धर्म के अंग हैं। तो अब हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो विचार भाई इसने लगता है बहुत ज़्यादा ही रिसर्च किया है, लगता है ये चीज़ के ऊपर भाई। लगता है इसकी ज़िंदगी में ही हो रहा था भाई सबसे ज़्यादा, इसके लिए इसने ये वीडियो निकाला है ढूंढ के। रहे हैं वो अलग अलग जाति हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ हमें बोला जाता है कि वीर की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि उससे शक्ति मिलती है, और दूसरी तरफ हमें कामसूत्र जैसे ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं जो हमारे यौन संबंधों को उत्तम बनाने के लिए लिखे गए हैं और हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, कामसूत्रम, कामसूत्रम, कामसूत्रम परफ्यूम, अरे कामसूत्रम बुक PDF, कामसूत्रम। अरे चल भाई, खाल चल चल भाई, क्या इतना टाइम ले रहे हैं।
लोड होने को भाई। ये कहाँ खुल गया था ना कामसूत्रम। अरे भाई ये तो पूरा बुक ही निकला माँ कसम। कामसूत्र पोजिशंस, अंगर अंग पोजिशंस, परफ्यूम गार्डन पोजिशंस, पोजिशन ऑफ द टावर, बिफोर एंड आफ्टर लव। गाइस जो वीडियो में बता रहा है ना गाइस, वो मैं दूसरे रास्ते पे चल रहा हूँ अभी। मैं ज्ञान वाले रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं भी भक्ति के रास्ते पे चल रहा हूँ गाइस। मैं नहीं ये सब बुक नहीं पढ़ूंगा। मैं ये सब बुक पढ़ूंगा ना तो फिर मेरे को भी जाना पड़ेगा रात को बाथरूम में। अरे अकबर बीरबल, अरे ये क्या बना रहे भाई, पेंटिंग वेंटिंग दिखा रहे हैं ऐसा। चाइनीज़ लोग भी आ गए भाई बुक के अंदर। शेख नेजावारी। अरे भाई, अरे ये तो खुल्लम खुल्ला ही दिखा रहे हैं ना भाई, इन लोग सब खुल्लम खुल्ला दिखा रहे बुक के अंदर। हट बुक, हटा हटा इस बुक को। इस बुक को हटा मेरे दोस्त, हटा तथागत। एन ए हुपर्स कामसूत्र, हट। साले बुक में तो खुल्लम खुल्ला ही दिखा रहे भाई सब। पहली बार ऐसे बुक भी देख रहा हूँ मैं। एपिसोड में यौन संबंध को लेकर जो ये मतभेद है, ये जो पैराडॉक्स देखने को मिलता है हिंदू सनातन धर्म में, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि यौन संबंध भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है वो भाई। तुम जैसे बच्चे जो 12-15 साल के ना, उन लोग देखो ये चीज़। तुम लोग ही बहुत बिगड़े हुए बच्चे लोग हो, ये चीज़ देख के समझो थोड़ा। सनातन धर्म में मौलिक रूप से क्या स्थान है, सबसे पहले उसको देखना होगा। दोस्तों, मौलिक रूप से सनातन धर्म में सेक्सुअल डिजायर या फिर जिसे काम इच्छा बोलते हैं, कोई बुरी चीज या पाप नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो काम इच्छा का जो सगुण स्वरूप है, जिन्हें हम कामदेव बोलते हैं, उनको कामासुर बोला जाता, लेकिन उनको देव कहा गया। और कामदेव को देव कहने के पीछे एक गहरी सोच है, एक फिलॉसफी है। कामदेव पोपट के ऊपर आता है, मुझे आज पता चल रहा है भाई नई नई चीज़ें। दर्शन छुपा हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसी इच्छा के बदौलत, इसी इच्छा के कारण हमारा ये पूरा संसार चल रहा है। भगवान की ये जो बनाई हुई सृष्टि है, इसमें जीवों के मन में अगर ये काम इच्छा उत्पन्न ना हो तो ये सृष्टि चल नहीं सकती। इसीलिए इस इच्छा को दैवी कहा गया है, राक्षसी नहीं। और इसीलिए ही सनातन जीवन के जो 4 सबसे बड़े लक्ष्य हैं, उनमें से काम को भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अच्छे से सुनो। दी गई है, क्योंकि यही सृष्टि में जीवन का आधार है और बाकी के तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, लेकिन फिर हमें ये बात नहीं समझ में है, और बाकी के तीनों लक्ष्यों में से काम को भी एक जगह दी, काम अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि यही सृष्टि में जीवन का आधार है और बाकी के तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, लेकिन फिर हमें ये बात नहीं समझ में आती है कि हमारे धर्म में काम इच्छा को या यौन सुख को क्यों पाप की तरह से देखा जाता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें यौन सुख से वंचित करने का एक प्रयास सा होता दिख रहा है। लेकिन इन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले वैदिक काल के हमारे वैदिक इतिहास को समझना पड़ेगा, और उस काल से जो चली आ रही हैं सामाजिक गतिविधियां, उस पर एक नज़र डालनी होगी। दोस्तों, वैदिक काल में मनुष्य जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया था। ये बात हमें लगभग पता है। इसमें सबसे पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि 25 वर्षों का होता था। और ये 25 साल तक ब्रह्मचर्य होना चाहिए भाई, 25 साल तक। मुझे काश पहले कभी किसी ने बताया होता ना, सच्ची बता रहा हूँ, पहले किसी ने बताया होता ना गाइस बचपन से कि भाई 25 साल तक ब्रह्मचर्य है, मैं बिगड़ता नहीं भाई, मैं बिगड़ता नहीं। आप लोगों को ये नॉलेज दिखाने वाले हैं साले, यूट्यूब पर सब बता रहे हैं, आप लोग सुधर जाओ भाई, मत गलत चीज़ों में पढ़ो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आश्रम है, क्योंकि इसी में कोई भी बालक है, बालिका है या युवा है, सबसे ज़्यादा मेहनत करते थे, फोकस करते थे, क्योंकि इसी समय की जो आदतें थीं वो जीवन को निर्धारित कर देती थी। आप देखिए, गुरुकुल की जो दिनचर्या होती थी बहुत कठिन होती थी, क्योंकि आपको तरह तरह के विषय पढ़ाए जा रहे हैं, गणित पढ़ाई जा रही है, अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, आपको कला पढ़ाई जा रही है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जा रही है, दर्शन पढ़ाया जा रहा है, भाषा पढ़ाई जा रही है, तो बहुत ढेर सारा समय इसमें जाता था। इसके बाद आपको गुरु की भी सेवा करनी है, दूसरे शिष्यों से बात विवाद करना है, और बहुत ढेर सारी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपके वो सार्थक हो जो गुरुकुल में आपका जीवन है। अब ऐसे में कोई समय हमारा व्यर्थ जाए, दूसरी चीजों में जाए जो कि उचित नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं बनता है, तो उससे बचने के लिए भाई ने भी बहुत बुक्स पढ़े, मुझे ऐसे लग रहा है कितने सारे बुक्स है भाई के पीछे।
इस आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया, जिससे किसी भी प्रकार की कोई काम इच्छा है उससे बालक या बालिका दूर रहे। अब काम शब्द जो है, अब जैसे इंग्लिश में पैशन, मतलब 25 साल तक बच्चों को दूर रहना चाहिए, 25 साल तक, 25 साल तक दूर रहना चाहिए। अभी मैं 22 साल का हो गया गाइस, मेरी तो 25 साल के 3 ही साल बचे। आपके कितने साल बचे आप कमेंट्स करके मुझे बताओ। है वो आजकल सेक्स से ही जुड़ गया है। पैशन शब्द का मतलब ही उसी तरह से लेने लगे हैं लोग। वैसे ही जो संस्कृत का काम शब्द है, ये भी एक तरह से यौन सुख से जोड़ा जाने लगा है। काम मतलब गाइस, काम मतलब सिर्फ ये नहीं होता, सेक्स नहीं होता। काम मतलब जिस चीज़ की आपको इच्छा हो रही है करने की, आर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ हो गई, उससे काम को रिलेट करते। लेकिन काम मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले। मतलब होता है सुख का भोग। किसी भी प्रकार का सांसारिक सुख है उसका भोग करते हैं तो वो काम होता है। तो इसी को त्याग करने के लिए बालक और बालिकाओं को बोला जाता था। अब इसमें सौंदर्य सामग्री का चाहे प्रयोग हो, चाहे आभूषणों का प्रयोग हो, या कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जो आपको जिसका कोई प्रायोजन नहीं है 25 वर्षों तक, वो नहीं करना है। इसलिए इसको ब्रह्मचर्य बोलते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि हमें यौन सुख से वंचित किया जा रहा है, बल्कि आज भी हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से दूर रहें। और जब करियर बनाने का टाइम है, जब ज्ञानार्जन का टाइम है, अपने टैलेंट को और तराशने का टाइम है, जिससे हमारी पूरी जिंदगी अच्छी हो जाए, तो उसमें फोकस करें। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में काम इच्छा को या फिर यौन सुख को एक पाप की तरह बताया जाता था कि इसको नहीं करना है, जिससे आप इससे दूर रहें और जीवन में आगे बढ़ सकें। अब दोस्तों, इसका एक दूसरा साइंटिफिक कारण भी है, क्योंकि अगर आप वैदिक काल को देखें तो साइंटिफिक भी है दोस्तों। में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इतने ऑप्शंस नहीं थे। मतलब अगर आप ये सोचिए, गलती से भी एक छोटी उम्र की बालिका प्रेग्नेंट हो जाए, गर्भवती हो जाए, तो उसको कितनी शारीरिक पीड़ा उठानी पड़ेगी, और फिर उसको सामाजिक ठेस भी लगेगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पूर्ण होने पर कुछ संस्कार प्रक्रिया होती थी, और उसके बाद ही एक ब्रह्मचारी लड़का या एक ब्रह्मचारिणी लड़की विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाते थे। अब अगर कोई गर्भवती लड़की है तो उसका कितना परिहास होगा। इसलिए इसका खासा ध्यान रखा जाता था। गुरु और अभिभावक ये इंश्योर करते थे कि बच्चे ब्रह्मचर्य का सही से पालन करें। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो आज जो प्री मैरिटल सेक्स की बात होती है कि विवाह के पहले यौन संबंध, वो उस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं थी वैदिक काल में। उस तरह की जीवन शैली भी नहीं थी और उस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए उस तरह के कोई नियम कानून बनाए नहीं गए। लेकिन फिर भी गुरुओं ने 8 उपाय ऐसे बताए थे जिनके पालन से आप काम इच्छा से दूर रह सकते हैं। आइए उन 8 अरे भाई, ये तो इंटरेस्टिंग वीडियो बनते जा रहा है। मुझे लगा तो मस्ती में देखूंगा भाई, ये तो कुछ तो इंटरेस्टिंग बन रहा है भाई। उपायों को देख लेते हैं। काम इच्छा से दूर रहने के 8 उपाय। शायद आप लोगों की काम का नहीं है, मेरे काम का है शायद, मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं बेटे, सबसे ज़्यादा आप लोगों की काम का है, आप लोगों के काम का वीडियो है, इसीलिए मैंने लगाया है बेटे। दोस्तों, इन 8 उपायों में सबसे पहले आता है स्मरण, यानी अपनी स्मृति को शुद्ध रखें। ख्यालों में भी वासना के बारे में ना सोचें, क्योंकि आपके थॉट्स आपको तुरंत शिकार बना लेंगे। और इसके सीधा पंच। दूसरा आता है कीर्तन, यानी कि अपने मित्रों में, दोस्तों में इस तरह के विषय को लेकर चर्चा ना करें, ना ही उसका चित्रण करें, और ना ही इसी प्रकार की किसी कहानी के बारे में बात करें। और तीसरा है क्रीड़ा, यानी कि ऐसे सभी आचरणों से दूर रहें, स्पर्श से दूर रहें जिससे आपके अंदर काम इच्छा उत्पन्न होती है। और चौथा है प्रेक्षण, यानी किसी की भी तरफ काम इच्छा की दृष्टि से ना देखें। इसके बाद 5वां आता है गुह्य भाषण, मतलब प्रेक्षण आज के ज़माने में ना गाइस, प्रेक्षण तो लोग भूल चुके हैं। प्रेक्षण गाइस लोग भूल चुके हैं आज के ज़माने में। अच्छी नज़र से देखना। मैं दूसरों का क्या बोल रहा हूँ गाइस, मैं खुद की सच बताऊंगा। हर किसी की गलत नज़र है गाइस, गलत नज़र है हर किसी की। गलत नज़र से औरत लोग को नहीं देखना चाहिए गाइस। इसके लिए अपने देश में माता बहनें और देवियाँ बोला जाता है लड़कियों को। अच्छी नज़र से देखना चाहिए हमेशा हमेशा। और मेरी ऑडियंस जो भी देखती है गाइस, मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि जितनी सेवा आप औरत लोगों की करोगे, उतनी आपकी ज़िंदगी सफल होगी। या ऐसे समझ लो, एक औरत एक मल्टीप्लायर होती है। मल्टीप्लायर, जो चीज़ आप एक औरत को देते हो वो चीज़ आपके पास मल्टीप्लाई होकर आ जाती है गाइस, मल्टीप्लाई होकर। अगर आप एक औरत को आप खुशी देते हो तो खुशियाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी गाइस। अगर आप एक औरत को दुख देते हो, तकलीफ़ देते हो, तो वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप डिसाइड करना आपको क्या देना है। मैंने डिसाइड कर लिया गाइस, मैं तो खुशियाँ दूंगा। आप क्या डिसाइड कर रहे हो?
किसी से चोरी छिपे बात ना करें, और छठा आता है संकल्प यानी कि मेंटली स्ट्रांग बने, और सातवां अध्यवसाय यानी कि काम इच्छा को जीवन का ध्येय ना बना लें कि एक बार ब्रह्मचर्य खत्म हो गया तो फिर मैं काम वासना में डूब जाऊंगा, और आठवां आता है क्रिया निवृत्ति यानी कि किसी भी प्रकार की यौन क्रिया में प्रवृत्त ना होना। तो दोस्तों ये 8 उपाय गुरुओं ने बताए थे कि अगर इन 8 उपायों का पालन करेंगे तो काम इच्छा से दूर रहेंगे और फोकस कर सकेंगे अपने ज्ञानार्जन पर। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि वैदिक काल में जहां एक तरफ काम इच्छा को वर्जित कर दिया गया था जिससे मानसिक और शारीरिक विकास हो सके बच्चों का, वहीं दूसरी तरफ चूंकि ये सृष्टि में जीवन का आधार है इसलिए गृहस्थ आश्रम में इसको पवित्रता से ग्रहण करने का विधान भी किया गया था। अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है भाई। ये मुझे अभी तक इतना ही पता था कि ब्रह्मचर्य तक ही पता था, ब्रह्मचर्य रखना चाहिए, आगे का नहीं पता भाई। आगे का बता रहा है कुछ इंपॉर्टेंट। भाई ये सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है, कामसूत्र ग्रंथ की आवश्यकता। अब दोस्तों एक प्रश्न ये उठता है कि अगर काम इच्छा केवल संतान उत्पत्ति का एक माध्यम है या फिर एक साधारण सी प्रक्रिया है तो हमें कामसूत्र जैसे ग्रंथ को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। या फिर हम विभिन्न मंदिरों की बाहरी दीवारों को देखते हैं कि यौन संबंध को चित्रित करने वाली बहुत ढेर सारी मूर्तियां भी बनाई गई हैं, तो इन सब की क्या आवश्यकता थी, वहां तो एक बालक और बालिका भी जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कामसूत्र के विषय को देख लेते हैं। अगर विद्वानों की माने तो कामसूत्र एक प्रेम और सामाजिक व्यवहार पर लिखा गया ग्रंथ है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेम कला पर लिखे गए कुछ सूत्र हैं। दोस्तों हमें ये बात जाननी चाहिए कि कामसूत्र में 7 पार्ट हैं, लेकिन उनमें से केवल एक पार्ट में ही यौन संबंधों में जो प्रयुक्त होने वाले पोस्चर्स हैं, पोजीशंस हैं, उनका वर्णन मिलता है। बाकी के 6 पार्ट में हमें जो सामाजिक व्यवहार है या प्रेम को लेकर जो व्यवहार है उन पर टिप्पणी की गई है, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन अब उसी एक चैप्टर ने कामसूत्र को एक सेक्स मैनुअल की तरह परोस के रख दिया है। अब दोस्तों समस्या ये है कि जब हिंदू ऋषि मुनियों या फिर आचार्यों को किसी विषय में जिज्ञासा जगती थी तो फिर वो उसकी जड़ तक घुस जाते थे। अब ऐसे ही वात्स्यायन जी को जब ये लगा कि नर और नारी के संबंध में कोई ग्रंथ होना चाहिए उनके संबंध के ऊपर, तो फिर उन्होंने उस पर पीएचडी कर डाली और कामसूत्र लिख दिया। उस समय जितना भी ज्ञान अवेलेबल था उसको उन्होंने समाहित किया एक किताब में, और कामसूत्र की इस प्रकार से उत्पत्ति हो गई। अब दोस्तों कामसूत्र क्यों लिखा गया, क्या आवश्यकता थी, उस पर वो टिप्पणी भी करते हैं। वो बताते हैं कि जो नर और नारी के बीच का यौन संबंध है वो नर और नारी पर निर्भर करता है, इसलिए नर और नारी को उस पर शिक्षा मिलनी बहुत आवश्यक है। क्योंकि सही बोल रहे भाई, सही बोल रहा है वो, सही बोल रहा है। सही जोड़ों में सही ढंग से या सही विचारों से यौन संबंध नहीं होता है तो ना ही यौन संबंधों का सुख मिलता है, और ये क्रिया भी कोई गलत रूप धारण कर सकती है। अर्थात वात्स्यायन जी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नर और नारी के संबंध पर एक किताब लिखना चाहते थे, और वो किताब के अंत में बताते भी हैं कि जो काम इच्छा है ये हमारे जो जीवन के 4 लक्ष्य हैं उनमें सबसे नीचे आती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में। अगर काम इच्छा की वजह से आपके धर्म और अर्थ क्षय हो रहे हैं, उन लक्ष्यों में हानि हो रही है, तो आपको काम इच्छा का त्याग। अच्छा भाई ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बोला ना भाई, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बोला भाई, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताया भाई। अगर ऐसे रिलेशनशिप से, अरे ऐसे अगर आप चीज़ें कर रहे हो ये सब करते टाइम पे, जिससे गाइस आपकी जो कि मैं कैसे बोलूँ भाई, इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बता सकता गाइस ये सब चीज़। ज़्यादा डिटेल में चले जाऊँगा ना गाइस तो लोग क्या पता मेरे को क्या क्या बोलेंगे, बेशर्म बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे। चल तेरी माँ का मैं तो बताऊँगा अभी। तो बोलने का मतलब है गाइस कि क्लियर कट बोलने का मतलब है, क्लियर कट। जो चीज़ आप पॉर्न में देखते हो, जो चीज़ें आप पॉर्न में देखते हो वो चीज़ें और रियल लाइफ सेक्स वो बहुत ही अलग चीज़ें हैं। ज़ोर से बोल रहा हूँ, ज़ोर से कान खोल के सुन लो, वो दोनों अलग चीज़ें हैं। वो पॉर्न वाला माइंडसेट बना के आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते, कुछ भी नहीं। वो आपका धर्म ही नष्ट कर देता है आपकी ज़िंदगी में से। आपका जो धम्म है, आपका जो धर्म है वो चीज़ ही नष्ट कर देता है मेरे दोस्तों। बट आजकल की रियलिटी ऐसे कि लोगों ने पॉर्न को रियलिटी समझ लिया है, उसको रियलिटी, वो रियलिटी नहीं है मेरे दोस्तों, समझ रहे? वो रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ आप आपके माइंड को फीड करते हो मेरे दोस्तों, सिर्फ आपके माइंड को फीड करते हो। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ गाइस, और मैं अगर मेरे बोलने की वजह से 2-3 लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क आता है ना तो गाइस मैं बोलूँगा वो चीज़ पे। वो चीज़ ऐसी है कि बस आप वो आपके माइंड को फीड कर रहे हो, सिर्फ आपके माइंड को, सिर्फ माइंड को। उससे आपका डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है,
और आपको अच्छा लग रहा है, आपको फिर उसके बाद में जो रियल चीज़ होती है लाइफ में, उससे आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा। वो चीज़ आपको नकली लगने लगी, आपको बोलोगे बस अरे भाई मेरे को तो वही देखना है, बस वही रियल है बस। बट वो रियल नहीं, वो फेक है गाइस। तो सुधर जाओ मेरे दोस्तों, सुधरो यार, सुधरो। मुझे पता है कि सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ अगर आपके लाइफ में कोई होगी, वो नशा होगा या ये चीज़ होगी। दोनों चीज़ एकदम किलर चीज़ है गाइस, जल्दी नहीं छूटेगा। बट अगर आप छोड़ने का आपने सोच लिया ना, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बदल जाएगी। चाहिए। तो दोस्तों काम सूत्र का समझ और बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे भाई ये। आता है कि एक पुस्तक है, अगर किसी गृहस्थ आश्रम को पालन करने वाले व्यक्ति को अपने यौन संबंधों को उत्तम बनाना है तो वो पढ़ सकता है। तो इसका हमें समझ में आता है। लेकिन मंदिरों पर जो चित्रण किया गया है यौन संबंधों को लेकर, उसका क्या प्रयोजन है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। अब दोस्तों भारतवर्ष में ऐसे सैकड़ों मंदिर हुए हैं जहां पर हमें एक्सप्लिसिट आर्ट्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि यौन संबंधों को प्रदर्शित करते हुई मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। और खासकर मुगलों के आने से पहले, मुस्लिम आक्रांताओं के आने से पहले ये मंदिर बहुत ढेर सारी संख्या में थे। लेकिन फिर जब मुगल साम्राज्य आया और उसके बाद जब इन मंदिरों पर अटैक हुआ तो कुछ मंदिर ही आज ऐसे बचे हैं जहाँ पर हम। आप लोगों को सच बताओ मेरे दोस्तों, सच बताओ, मैं भी गाइस मेरी ज़िंदगी में मैं ये सब चीज़ों से बचने की कोशिश करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। क्या आप लोग नहीं कर सकते? अपने ड्रीम्स के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए गाइस आप लोग नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, मुझे लगता है कर सकते हो, कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। ऐसी मूर्तियां या कलाकृति देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों इस प्रकार के एक्सप्लिसिट चित्रण को, कलाकारी को समझने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समय पर अपने मत दिए हैं। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि ये जो मूर्तियां हैं जो इस प्रकार का चित्रण करती हैं यौन संबंधों का, वो सांसारिक मोह माया को प्रदर्शित करती हैं। इसलिए भक्त की तरफ ये संकेत करती हैं कि जब आप मंदिर में घुसें तो अपने पीछे सांसारिक मोह माया को छोड़ दें और फिर ईश्वर की भक्ति के लिए आगे बढ़ें। अब जो ये मत है ये बहुत स्ट्रांग मत नहीं है, क्योंकि आप देखिए तो खजुराहो में अभी भी ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिनमें मंदिर के अंदर भी इस तरह की मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। अब दोस्तों कुछ विद्वानों का मत है कि चूंकि सेक्स एजुकेशन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए चूंकि मंदिर जो है वो सनातन धर्म के सेक्स एजुकेशन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या वीडियो इन लोग ने रिकॉर्ड किया है ऐसा एकदम खतरनाक, इतना खतरनाक? इसलिए चूंकि मंदिर जो है वो सनातन धर्म के केंद्र में आते थे, इसलिए मंदिर की दीवारों पर ऐसे चित्रण किए गए जिससे सेक्स एजुकेशन दी जा सके। अब दोस्तों ये मत भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बहुत से मंदिरों की बाहरी दीवारों पर ऐसे भी चित्रण हैं, ऐसे भी यौन संबंधों के विषय में बताया गया है या उसको प्रदर्शित किया गया है जो काम सूत्र में निषेधित हैं। तो अब जब काम सूत्र में निषेधित है और उसका पालन करना मना है तो वो सेक्स एजुकेशन का पार्ट नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये मत भी बहुत स्ट्रांग मत नहीं है। अब दोस्तों इसी में कुछ विद्वानों का मत है कि चूंकि बृहदारण्यक उपनिषद में ये बताया गया है, तो रियल मत क्या है भाई? रियल मत क्या है भाई? नर और नारी गले लगते हैं या फिर प्रेम संबंध बनाते हैं तो फिर वो सब भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं। वो उसी चीज़ को डिपिक्ट करते हैं या उसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं जब पुरुष और प्रकृति, जो नियम आता है हमारा सांख्य योग का कि पुरुष और प्रकृति भी उसी तरह से लिपटे हुए हैं, पता नहीं है कि क्या चल रहा है, बस एक एग्जिस्टेंस बन गई है। वो एक दूसरे को गले लगकर एक दूसरे को भूल गए हैं, अपनी आइडेंटिटीज़ को भी भूल गए हैं और यही सत्य है, इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इस फिलॉसफी को डिपिक्ट करने के लिए मंदिरों में इस तरह के चित्रण किए गए हैं। लेकिन मुझे ये भी मत बहुत स्ट्रांग नहीं लगता है, क्योंकि अगर गले लगने को ही चित्रित करना होता तो फिर नग्न अवस्था में चित्रित करने का कोई मतलब था नहीं। तो दोस्तों जो मुझे सबसे सही मत लगता है, जिस पर मुझे विश्वास होता है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सिस्टम। जो ये हमारी विचारधारा है कि सबसे बड़े जो लक्ष्य हैं हमारे वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं। अब चूंकि मंदिर जो है सनातन धर्म में वो केंद्र में आते हैं, वो हमारे धर्म के प्रतीक बिंदु हैं, तो इसलिए उन चारों चीज़ों को वहाँ पर समाहित किया गया है। जैसे अगर हम देखें तो मंदिर में धर्म के लिए ईश्वर की मूर्ति होती है, ईश्वर की भक्ति करने के लिए। वहीं अगर हम देखें तो अर्थ भी होता है, क्योंकि हम वहाँ पर सोने चांदी आदि आभूषणों का संग्रहण करते हैं, तो जहाँ हमने धर्म को देखा वहीं अर्थ भी होता है। और इसीलिए वहाँ पर काम को भी दर्शाया गया है कि जो आपके सांसारिक सुख हैं, जो भोग हैं, उनका भी चित्रण मंदिर की दीवारों पर किया जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सांसारिक भोग में जो ये
यौन संबंधों पर बनाए गए चित्रण है ये केवल 10% या आपको 5%, बहुत ज़्यादा 15% देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरी मंदिर की दीवारों पे सिर्फ यही चल रहा है, अलग अलग तरह के सांसारिक भोगों को भी डिपिक्ट किया जाता है। जैसे कोई स्त्री है वो श्रृंगार कर रही है, या कोई पुरुष है तो वो धन कमा रहा है। इस तरह की जितनी भी सांसारिक गतिविधियां हैं इसको भी मंदिर के ऊपर डिपिक्ट किया जाता है, और इसलिए काम को भी वहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो धर्म अर्थ काम वहाँ पर होते हैं, और उन्हीं तीनों के समन्वय से, सम्मिलन से और बैलेंस से आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसलिए मंदिर। अरे भाई क्या खतरनाक चीज़ बोला है भाई उसने। तुम क्या बुक पेन निकालो और तुम लोग भी लिखो। सालो क्या बोला है उसने भाई, खतरनाक चीज़, क्या खतरनाक चीज़ बोला है भाई। मान गए गुरु, मान गए। नॉलेजेबल था भाई, कितना ज़्यादा नॉलेजेबल था। क्या क्रेजी बात बताया भाई, मान गए भाई, मज़ा आ गया भाई सुन के। चारों चीजों को दिखाने के लिए इस काम को शिल्प कला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। निष्कर्ष क्या होता है? तो दोस्तों अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो यौन सुख उठाना कोई समरी बता रहा है क्या भाई? समरी नहीं है, बस उसकी एक जगह है, और वो जगह है धर्म और अर्थ के नीचे। अगर आप इस बात को भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भाई। कुछ तो सीख लिया आज। अभी जाके बुक मत पढ़ना हो, पहले तुम्हारा ब्रह्मचर्य का टाइम चल रहा है, पहले ब्रह्मचर्य कंप्लीट करो फिर जाके बुक पढ़ना। बड़ा पहले जाके बुक पढ़ रहे हो बेशर्मों के जैसा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्या क्रेजी बताया भाई, क्रेजी बताया ना, मज़ा आ गया भाई मुझे तो एकदम। समझ गए तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं कि अगर आप धन को खर्च करके, धन का प्रयोग करके आप यौन संबंध बनाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि वहां आप अर्थ का क्षय कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई राजा है, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, अपने प्रजा का पालन पोषण नहीं कर रहा है और यौन क्रियाओं में संलिप्त है, लिप्त है, तो फिर वो भी, उसका भी जो यौन संबंध है वो गलत है, वो अधर्मी है। ऐसे ही कोई शिष्य है, उसका भी कोई धर्म है, पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, अगर वो उसको छोड़ के काम वासना में ही लगा हुआ है तो भी वो उस तरह की चीजें जो हैं वो गलत हैं। तो अगर आप इस बात को समझ गए कि काम इच्छा की पोजीशन कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बनाया हुआ यौन संबंध गलत है। भाई ये बंदा पढ़ा लिखा निकला भाई, बड़ा बंदा पढ़ा लिखा निकला भाई। मैं अभी तक इसको मस्ती में ले रहा था, सोचा इसके साथ में मस्ती करेंगे कुछ, बट भाई इसने इंपॉर्टेंट बातें बता दी भाई। मस्ती नहीं कर रहा हूँ भाई, इससे सीखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा है। नहीं है, इसलिए कभी भी ऐसा यौन संबंध ना बनाएं जिसमें धर्म और अर्थ का नाश हो। जिंदगी में गाइस लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे करें हम, कैसे सही होगा करके, क्या करे क्या नहीं करे, और नॉलेज भी नहीं मिलता, कोई बात भी नहीं करता ये चीज़ के बारे में। भाई ये बंदा बता रहा है सब एकदम खतरनाक। 3 साल पहले भाई ने वीडियो अपलोड किया है, मज़ा आ गया गाइस। इसलिए जब आप संतान उत्पत्ति कर रहे हैं या फिर आप यौन संबंध अपनी धर्म पत्नी से बना रहे हैं तो धर्म और अर्थ का नाश नहीं होता है, और ऐसे संबंध को सनातन धर्म में पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस विषय को लेकर आपको बहुत ढेर सारी जानकारी मिली होगी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को पसंद आई गाइस, पसंद आई, मेरे को पसंद आई। मैं इसकी वीडियो को लाइक कर रहा हूँ और सब्सक्राइब भी कर रहा हूँ। इसके चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दिया मैंने। देखते और अच्छे वीडियोज़ रहेंगे तो मैं सब्सक्राइब रखूँगा, अगर नहीं रहेंगे तो अनसब्सक्राइब कर दूँगा। सायोनारा मेरे दोस्तों, तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ मैं। और बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस ये वीडियो, मस्ती कर सकता था मैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वीडियो पे ध्यान देना।